पेशावर में रेगी मॉडल टाउन पुलिस नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हमला आवर फरार, पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। पुलिस ने हमला आवर की तादाद से मुतालिक कुछ कहना कबल अज वक्त करार दे दिया। इलाके की नाकाबंदी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। साइफर बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिश थी। चेयरमैन पीटीआई झूठे और बेबुनियाद बयानी के मास्टरमाइंड थे। आजम खान ने लंका ढा दी। 1.5 माह से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक इंकशाफात। कहा बैरूनी साजिश का रंग तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए दिया गया। साइफर पढ़ते ही कायद पीटीआई जोश में आ गए। कहा लफ्जों में हेरा फेरी करके एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ माहौल बनाया जा सकता है। साइफर इस्तेमाल करके मजलूम कार्ड खेला जाएगा। आजम खान ने अपने बयान में कहा चेयरमैन पीटीआई अवाम और पाक फौज में खला पैदा करना चाहते थे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट माहौल बनाकर हुकूमत बचाना चाहते थे। मना करने के बावजूद खुफिया मरासला जाती मफाद के लिए अवाम में लहराया। मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। कायद पीटीआई ने साइफर अपने पास रख लिया जो कानून की खिलाफ वर्जी थी। चेयरमैन पीटीआई साइफर गुम होने पर दबाव का शिकार थे। पेशावर अपनी मर्जी से गए। चेयरमैन पीटीआई साइफर इंक्वायरी में पेश ना हुए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साइफर पर एफआईए फैसला करेगी कि किस जुर्म की तहत मुकदमा बनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने खुफिया दस्तावेजात को ब्लैक किया और बाद में कहा कि मुझसे गुम हो गए। साइफर ड्रामे के जुर्म में शाहमूद कुरैशी भी शामिल है। आजम खान ने कोई नई बात नहीं की, हकायक की तस्दीक की है। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाने के बाद पढ़ा और खुद उस पर दस्तखत किए। आजम खान ने एफआईए में भी बयान रिकॉर्ड करवाया। रियासत की मुद्दत में यह मुकदमा खुसूसी अदालत में जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ही जवाब दे सकता हूं कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हम पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमातों का साथ नहीं देते, न हम पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या रहनुमा के साथ हैं। अमरीका किसी मुल्क की अंदरूनी रियासत में मुलविस नहीं होता। साइफर झूठा, अरशद शरीफ का कत्ल होना और लॉन्ग मार्च होना, इसका हदफ क्या था? इसका हदफ सिर्फ एक था कि इस मौजूदा चीफ को चीफ ना बनाया जाए और जो खास है उसको चीफ बना दिया जाए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए। उसमें शाह महमूद भी मौजूद थे, उसमें असद उमर भी मौजूद थे, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे। इसको हवा देने वाले फैज हमीद साहब, इन सबको माइनस ना करें ना। ये गठ जोड़ के बगैर कोई काम नहीं होता पाकिस्तान में। अरशद शरीफ कत्ल, साइफर और लॉन्ग मार्च का एक ही हदफ था कि सदारती सेटअप लाकर चेयरमैन पीटीआई को बिठा दिया जाए। कमर जावेद बाजवा के बाद पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। फैसल वाटर का प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ इंकशाफ। कहा साइफर पर होने वाली गुफ्तगू क्या असद उमर ने मुबैना तौर पर रिकॉर्ड की। चेयरमैन पीटीआई कानूनी लिहाज से बंद गली में फंस चुके, वो सियासी खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। तारीखी गलती करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के और भी करीबी साथी बहुत कुछ बताने आ रहे हैं। आजम खान जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे। आजम खान चेयरमैन और फैज हमीद के अहकामात पर बगैर सोचे समझे फौरी अमल करते थे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की एफआईए इंसदादी दहशतगर्दी विंग में तलबी। 25 जुलाई को एफआईए हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। साइफर से मुतालिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नोटिस में कहा गया अदम पेशी पर यकतरफा कार्रवाई का हक रखते हैं। शाहमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी। एफआईए इंसदादी दहशतगर्दी विंग में दोनों साबिक विफाकी वजीर 24 जुलाई को तलब। इन दोनों से ज्वाइंट इंक्वायरी टीम तफ्तीश करेगी। आजम खान 1 माह से गुमशुदा, पुलिस तलाश करने में नाकाम। हुकूमत झूठे बयानियों की बजाय आजम खान के हवाले से
पुलिस और कौम को आगाह करे। तर्जुमान पीटीआई का रद्द-ए-अमल, कहा आजम खान से मंसूब बयान तजाद का मजमुआ है। कौमी सलामती कमेटी साइफर के मंदरजात की तस्दीक कर चुकी। उसी साइफर की बुनियाद पर अमेरिका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में डिमोलिश किया गया। सलामती कमेटी इजलास से कबल काबीना इजलास ने साइफर का जायजा लिया, उसे डी क्लासीफाई किया। स्पीकर कौमी असम्बली सदर मुमलिकत ने साइफर पर तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से सिफारिशात की। पुलिस का आजम खान की अगवा की एफआईआर खारिज करने का फैसला। जराये का कहना है आजम खान वापस आ चुके हैं और बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। अगवा साबित नहीं हुआ, पुलिस ने मुकदमे के खराज के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। 9 मई जैसा वाकया मेरी याददाश्त में तो पहले कभी नहीं हुआ था। मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में हुआ तो सजाएं शायद ज्यादा सख्त हों। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने 9 और 10 मई वाकयात की तस्वीरें पेश करते हुए कहा वाकयात अचानक नहीं, मुनज़्ज़म तरीके से हुए। फौजी तंजीमात का 1 अरब 99 करोड़ का नुकसान हुआ। अदालत ने रिमार्क्स से जुमे तक हिदायत लेकर बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के बाद मौसर अपील का हक मिलेगा या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा दरख्वास्त गुजार भी ट्रायल चाहते हैं लेकिन मसला शफाफियत का है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कोई शहादत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लग गई। अटॉर्नी जनरल बोले इसका जवाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आर्मी एक्ट के सिविलियंस पर इतलाक से पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। विफाकी काबीना और अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी IMF मुआहदे का हिस्सा। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। बैंक समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को मालूमात तक रसाई होगी। IMF का कहना है FBR को विफाकी काबीना के अरकान के असासे जात तक रसाई हासिल होगी। पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने और गवर्नेंस मजबूत करने के इकदाम के लिए नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह है। एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसका आलमी माहिरीन और सिविल सोसाइटी के आजाद माहिरीन हिस्सा होंगे। टास्क फोर्स नैब, एंटी करप्शन, FBR की इदारा जाती फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ एटअप शराइत पर अमल दरामद का आज़म। करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर दिया गया। आवाम वोट की ताकत से ही ताकतवर का एहतसाब करे। कड़ा एहतसाब हो तो कौम पर मुसल्लत जालिम, जागीरदार, करप्ट, सरमायाकार जेल में होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं इलेक्शन शफाफ और मुकर्ररा आईनी मुद्दत पर ना हुए तो हालात मजीद खराब होंगे। चेयरमैन PTI ने खातून जज धमकी केस में अदालत के रूबरू मुआफी मांग ली। बोले मैंने रद्द-ए-अमल देते हुए जोश खताबत में कानूनी कार्रवाई का कहा, किसी की दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूं। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन PTI के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सलीम मारवीवाला कहते हैं चेयरमैन PTI के मालिक मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। जाली खात लहराकर मुल्क के खिलाफ हालात खराब करने की कोशिश की गई। विफाकी वजीर कमर जवान कायरा ने कहा जाती मफाद की खातिर मुल्क की सलामती से खेलते रहे। आज के बाद उनके अपने साथियों के रवैये भी तब्दील होंगे। शहरी रहमान कहते हैं आजम खान का बयान चेयरमैन PTI के खिलाफ चार्जशीट है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं चेयरमैन PTI के बारे में कौम से जो 10 साल पहले कहा था वो सब खुलकर सामने आ रहा है। MKM वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। निगरान हुकूमत के कयाम से मुतालिक एतमाद में ना लेने का शिकवा। मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत करार दे दिया। वजीर आजम ने तमाम फैसलों में MKM को शामिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए कमेटी बनाने का फैसला। MKM, पीपल्स पार्टी और JSUI से 3-3 नाम मांग लिए। कराची में नाकारा ट्रॉलर ने रिक्शे को
पीस डाला। 2 साल का बच्चा जाम भाग, माँ बाप और रिक्शा ड्राइवर जख्मी। हादसा का जिम्मेदार ट्रॉलर ड्राइवर हिस्ब दस्तूर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 22 व्हीलर ट्रॉलर कायदाबाद पुल पर चढ़ते चढ़ते पीछे आना शुरू हो गया। रिक्शा ड्राइवर की रिक्शा मोड़ने की कोशिश नाकाम रही। ट्रॉलर रिक्शा को अपने साथ घसीटता हुआ पीछे से आने वाले 10 व्हीलर से टकरा गया। रिक्शा दोनों ट्रॉलर के बीच फंसकर तबाह हो गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप की सर्विस का दुनिया भर में बड़ा ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ ममालिक में करोड़ों सार्फिन को पैगामात भेजने में मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप सर्विस की बंदिश ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। सर्विस तकरीबन आधा घंटा मुतासिर रहने के बाद बहाल हो गई। व्हाट्सएप की जानिब से खराबी की कोई वजह नहीं बताई गई। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। लाहौर में ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेजबानी करेगा। 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को कैंटी में होगा। सुपर 4 में पहुंचने पर दोनों टीमें 10 सितंबर को फिर आमने सामने आएंगे। ट्रॉफी पर हुक्मरानी की जंग 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के मैच से छिड़ेगी। ट्रॉफी रूनुमाई की तकरीब से ज़का अशरफ समेत साबिक क्रिकेट स्टार्स की भी शिरकत। लाहौर में तकरीब से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह की ऊंची हरकत। एशिया कप का शेड्यूल ट्वीट कर दिया। गोल्ड टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल श्रीलंका टीम दूसरी इनिंग्स में 279 रन पर आउट। पाकिस्तान को 131 रन का हदफ। नुमान अली और इब्रार ने 3-3, शाहीन और आका सलमान ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। चौथे दिन के अख्तिताम तक 48 रन बना लिए। बाबर इमाम विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान को जीत के लिए 83 रन, श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। कनकोट में डाकूरा, शहरियों का सबर जवाब देने लगा। मकवी की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर 2 रोज से धरना जारी। ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 25 रोज का पीपीएल गैस फील्ड कुएं से खालिद खान को अगवा किया गया था। इलाके से अगवा किए गए 7 बच्चों का भी ताहाल पता नहीं चल सका। माएं रो रही हैं, पुलिस सिर्फ दिलासे दे रही है। गवर्नमेंट रेट कायम ही नहीं है। गरीबों पे लोड डाले जा रहे हैं और सट्टा माफिया सरगर्म है। चारों वजीर आला, फूड मिनिस्टर, फेडरल और हमारे प्राइम मिनिस्टर उसमें मुदाखलत करें और इसको रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो 200 रुपये बनाते देने लगेंगे। जोहरी मवाद के तहफ्फुज़ में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक चीनी की कीमत ने कराची वालों की होश उड़ा दिए। होलसेल मार्केट में चीनी 140, रिटेल में 150 से 55 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में शहरी आटे और चीनी की तलाश में रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगी। सुबह से शाम जोहरी मवाद के तहफ्फुज़ में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जोहरी मवाद की हिफाजत में 3 पॉइंट्स का इजाफा, स्कोर 49 हो गया। भारत की जोहरी मवाद की हिफाजत के पॉइंट्स का स्कोर बदस्तूर 40 है। जोहरी सहूलतों की हिफाजत में पाकिस्तान, रूस, इसराइल के साथ 32वें नंबर पर है। पाक बहरिया के लिए बड़ा दिन। तुगलक और तैमूर के बाद टीपू सुल्तान और शाहजहां की कराची आमद। दोनों जहाजों की पाक बहरिया में शमूलियत की तकरीब आज कराची में होगी। जंगी जहाज बैवक्त सतह समुंदर, ज़रियाब और फजा में जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। मुराद रसूल खलीफा दोम 22 लाख मुरब्बा मील की इस्लामी सल्तनत के बेमिसाल हाकिम हजरत उमर फारूक का आज यौम शहादत है। आपने 10 साल के दौरे खिलाफत में इराक, ईरान और रूम में इस्लाम का परचम लहराया। किबला अव्वल पर कुफार का कब्जा खत्म किया। हजरत उमर फारूक को नमाज फजर के दौरान खंजर के वार से जख्मी किया गया। जो मुहर्रम 24 हिजरी को अजीम खलीफा शहीद हो गए। और पाक पतन में बरसगीर पाक और हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से कीमतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत।